आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 3.5 लाख के मुआवजे पर मामला हुआ शांत। देवघर सदर अस्पताल की मनमानी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। मशहूर भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने सुनाई अपनी गायकी जीवन की कहानी। तेजस्विनी क्लब द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आसू पार्टी देवघर जिला कमेटी की हुई बैठक, की गई सदस्यता अभियान की शुरुआत। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। मधुपुर के NH 114A पर 12 गांव में बीती रात को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जाता है कि मधुपुर की ओर से आ रही मारुति कार और 12 गांव से शादी समारोह से निकल रहे बाइक सवार की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार बहादुरपुर निवासी चिंतली शेख उम्र 25 साल और लालगढ़ निवासी हुसैन शेख उम्र 52 साल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पथरोल थाना प्रभारी मनीष कुमार सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा, जहां दोनों घायलों की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते पर मामला शांत हुआ। मृतक के परिवार को दूसरे पक्ष द्वारा 3,50,000 के मुआवजे पर समझौता हुआ। इधर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कल सर लालगढ़ में एक दुखद घटना हुई, एक्सीडेंट हो गया। ये बड़ा दुखद घटना था। एक सड़क दुर्घटना में चित्रा निवासी के द्वारा गाड़ी अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट हो गया। उसमें 2 परिवार के मुख्य सदस्य डेथ कर गए। मधुपुर ये पाथोल थाना प्रभारी के द्वारा ये कुशल नेतृत्व और 12 बहादुरपुर के तमाम युवाओं का कुशल प्रभाव के कारण उस मामले को हम लोगों ने निष्पादन कर दिया है। पीड़ित परिवार को जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उन्होंने उनको सहयोग हेतु दोनों परिवार को 3.5 लाख रुपया का मुआवजा दिया है। ट्रीटमेंट में जो खर्च हुए उन्होंने दिया है। सारे एक परिवार के लोग हैं। घटना दुर्घटना हो जाती है, जिनके द्वारा घटना घटाया है वो चाहे जितना भी दे दे उस परिवार को, जो घटना घटी उसका तो वापस नहीं होगा, परंतु उसके जख्मों पर मरहम लगाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि भगवान, और विशेष करके इस मीडिया के माध्यम से SDO साहब और DC साहब को मैं कहना चाहता हूँ, पाथरोल से लेकर मधुपुर तक लगभग 10 हमको रोड ब्रेकर लगवाने की कृपा करें। इसके लिए मैं कल लिखित देने जा रहा हूँ। यह अति आवश्यक चीज है। पाथरोल मस्जिद से लेकर मधुपुर पेट्रोल पंप तक 10 देना, क्यों सड़कें अच्छी हो गई है। लोग बेकाबू करके गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। इस पर हम विशेष हमारा डिमांड है इस घटना में। एक बात और कहना था कि ये जो एक युवक मरा है 25 साल का, उस परिवार में एक अकेला वो कमाने वाला सदस्य था। जी जी जी। क्या इसे सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए? सहायता निश्चित रूप से अभी सरकारी सहायता। और इसके लिए आप लोग क्या किस स्तर से करेंगे? हम लोग इसको जो सरकारी लाभ इनको मिलना है, अब पारिवारिक लाभ मिलना है, इनका विधवा पेंशन मिलना है, आवास मिलना है, सरकार के यहाँ जो भी इसके लिए मुआवजा होगा उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक कम उम्र का बच्चा है। हाँ, वो शादी के वक्त में सामाजिक स्तर से भी सहयोग होगा और सरकारी स्तर से भी सहयोग होगा। आप लोग सरकारी सहायता दिलाने में मदद करें? निश्चित। धन्यवाद। देवघर के सदर अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन के विरोध में आज धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अस्पताल में मनमानी ढंग से काम करने के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया गया कि एक मरीज को सदर अस्पताल लाया गया था। ड्यूटी पर उस समय कार्यरत ANM ने मरीज के परिजनों के साथ गलत व्यवहार किया। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह धरना प्रदर्शन किया है। मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा विजया सिंह, अलका सोनी, सचिन सुल्तानिया, माया केसरी के साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो।
है दीदी, थाने बने क्या होते थे? आज हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना बैठे क्योंकि कोई भी जो भी पेशेंट आ रहा है और जो आ रहे पब्लिक उसको अच्छा से देखा नहीं जा रहा है। पूछने पर अनाप शनाप एक एएनएम बयान दे रही है। जब पूछा जा रहा है दीदी आपका नाम क्या है तो बोलती हैं कि मैं शर्मा है, बादल पत्रलेख को जानते हो तो हेमंत सोरेन को जानते हो तो तुमको पॉलिटिक्स करना है तो आ जाओ, सर्विस कर रही हो, अब सेवा कर रही हो, सेवा करो। बस हम लोग को सीएस से यही मांग है कि उस नर्स को बर्खास्त किया जाए और सीएस से डीएस से यही है कि उस नर्स को बर्खास्त किया जाए। उस नर्स है नाइंसाफी हो रही है गरीबों का सर और नर्स सब व्यवहार करती है इसका अटेंडेंस के साथ, उसी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन हुए हैं। पदाधिकारी हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के लोग देवघर सदर अस्पताल में यहाँ की व्यवस्था के कारण आज सीएस और डीएस दोनों से ये अनुरोध करते हैं कि जो यहाँ आईसीयू सेटअप जो भी कर्मचारी को रखा जाता है वो मरीजों के। हमारे देवघर संवाददाता बबलू शाह ने देश के मशहूर भजन गायक लखबीर सिंह लखा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि देवघर के भोले बाबा का भजन लो संभालो प्रभु अपनी कांवर के जबरदस्त हिट होने के बाद आज वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी, यहीं का भजन गाकर आज वे इतने बड़े गायक बने। उन्होंने बताया कि वे साल में एक बार बाबा धाम जरूर आते हैं। उन्होंने अपने गायकी जीवन के संबंध में हमारे सहयोगी से जो बातचीत की, आइए सुनाते हैं आपको उनकी जुबानी। सर यहाँ आने का क्या प्रयोजन है आपका? यहाँ हम सोचते हैं कि साल में एक बार दर्शन हो जाए, तो हर साल बाबा भोलेनाथ बुला लेते हैं। अब देवघर में बहुत दिन से आप यहाँ देवघर से बहुत जुड़े हुए, यहाँ के बाबा से, यहाँ का बाबा का ऊपर भी आपने गाना। यहीं से मेरी शुरुआत हुई, भजन गाने की शुरुआत यहीं से हुई, बाबा बैद्यनाथ से ही। कांवड़िया संघ जमशेदपुर के साथ मैं जब आता था तो यहाँ से उस समय भजनों की शुरुआत हुई और बाबा ने खूब नाम दिया, सब कुछ दिया। आज आप इतने बड़े गायक हैं, आपको कैसा लगता है बाबा धाम आके? और यहाँ के लोगों, हमारी बड़े गायकों में गिनती नहीं है, हम तो बस ऐसे बस बाबा का चाकर है बस, और क्या। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा जन्म तो जमशेदपुर में हुआ और मेरी माताजी पाकिस्तान से थी, सरगोदा से, और पिताजी अमृतसर से, और सब जमशेदपुर से ही। सन 50 में जब जमशेदपुर में आए 1950 में, तो हमारा जन्म वही हुआ, वहीं बस गए सब। इस लाइन में आना आपका एक मतलब, इस लाइन में जो आप आए क्या सोच के आए? हम सोच कर कुछ नहीं आए, हमारा तो लाइन बहुत गलत था, लेकिन ये बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई और मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने अपना सेवा मेरे को दे दिया गाने का। ये तो हमारी संगत बहुत खराब थी। कितने दिन से इस गाने वाले? बस हम 78 से, जब मेरी शादी हुई है 78 में, और 78 में ही हम पहली बार यहाँ आए सावन में। आपका एक गाना है लो संभालो प्रभु अपने कांवर। गाना नहीं है वो, भजन है। तो भजन वो कवाली में भजन गाने की कोशिश की थी और वो कोशिश बाबा भोलेनाथ ने सफल की और अच्छा उसमें बहुत बाबा की कृपा रही। उस एक कहानी थी उसमें, उसमें पूरा विश्वास, जो महादेव जी के जो उपासक हैं उनके लिए पूरा विश्वास से भरी कहानी थी, तो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। वो गाना बहुत हिट हुआ, बहुत पसंद। भजन वो आज भी वैसे ही है। अपने लाइफ का देवघर से जुड़ा कोई एक मतलब क्या प्रसंग बताइए। देवघर से जुड़ा प्रसंग, हम पूरा देवघर ही हमारा प्रसंग है पूरा। यहाँ से हम साल में एक बार आते हैं, बाबा हमको बुला लेते हैं और जब तक हम हैं तब तक आते रहेंगे, ऐसा मेरा अपने सोच के रखा हुआ है। आगे जैसी इनकी इच्छा। यहाँ अजीत भैया, मनोज भैया भी हैं, सिंगर हैं, वो भी 30 से हैं, तो उन पर क्या आशीर्वाद है आपका? उनका ठीक है, अभी पूरा एकदम सही है। बहुत 78 में जब हम आते थे उस समय तो बहुत छोटे थे लोग, और अभी अच्छा नाम कमाया इन्होंने, बाबा की कृपा हुई, और आगे भी अच्छा नाम कमाएंगे। शुक्रिया। जय। तेजस्विनी क्लब द्वारा मधुपुर के डिली पाथर गांव में आज गुरुवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गांव की बच्चियों ने नाटक का मंचन कर
लोगों को बेटी को बचाने एवं पढ़ाने के प्रति जागरूक किया। आयोजकों ने बताया कि आजकल कन्या प्रताड़ना एवं कन्या भ्रूण हत्या चरम सीमा पर है। लोगों को इससे बचाव करने के लिए क्लब द्वारा इस तरह के आयोजन कराए जाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें और बेटियों को जीने का और पढ़ने का हक दें। वहीं कार्यक्रम के अच्छे आयोजन से खुश होकर घगरजोरी पंचायत मुखिया उम्मीदवार पप्पू मंडल ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। इसमें बेटी को बहुत कम दर ऐसा क्यों होता है, बस इसी के लिए हम लोग यही कहानी। मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं एक ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हाँ, तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियाँ नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। क्या क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? आजसू पार्टी देवघर जिला कमेटी की एक बैठक जिला अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद शाह की अध्यक्षता में देवघर जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी सह अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष सुबोध प्रसाद उपस्थित रहे। आज शहीद बाबा तिलका मांझी की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा तिलका मांझी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर आजसू पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि सुबोध प्रसाद ने कहा कि आज बाबा साहब तिलका मांझी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी की सदस्यता की शुरुआत की गई है। बताइए आज का ये कार्यक्रम क्या है? आज हमारे महान क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी ने जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उसी के जयंती के उपलक्ष्य पर आज प्रदेश कमेटी के आदेशानुसार हम लोग के बीच में जिला के प्रभारी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग आज सदस्यता अभियान का शुरुआत किए हुए हैं और ये सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश लेवल पर चलेगा और हम लोग प्रखंड से लेकर पंचायत तक संगठन को और मजबूत कर पार्टी को स्तंभ, चूँकि हम लोग 19 में 51 जगह चुनाव लड़े और सशक्त पार्टी को बनाने के लिए हम लोग को जो दायित्व मिलेगा उसका हम लोग निर्वाह करेंगे। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है क्या है और इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पूरे राज्य स्तर में क्योंकि बाबा तिलका मांझी का आज जो है
मार्गोमुंडा प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिशु मंदिर विद्यालय के प्रांगण में शबनपर दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि है, जो भारतीय जनता पार्टी इसको समर्पण दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज के ही दिन 11 फरवरी 1968 को इनकी मौत संदेहास्पद स्थिति में मुगलसराय स्टेशन में हुआ था और आज तक इनकी मौत रहस्यमय बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय जी एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक अंत्योदय के प्रेरणा